एनआरसी से मुसलमानों को खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। इस तरह का इजहार जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने किया। वो औरंगाबाद में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस जलसे में मुल्क की सलामती के लिए बाहमी इत्तेहाद पर जोर दिया गया। पेश है ये रिपोर्ट। मौजूदा हालात से मुसलमानों को कतई खौफजदा होने की जरूरत नहीं। कौम ने इससे खतरनाक हालात का मुकाबला किया है। मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के हरबे अपना रही है। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने किया। वो जमीयत के इजलास से सदारती खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मौलाना ने एनआरसी के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। एनआरसी आएगी तो लाइन में सिर्फ मुसलमान नहीं खड़ा होगा, सबको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह जब नोटबंदी हुई तो तमाम लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा और ख़ास तौर से जो गरीब हैं उनको तकलीफ़ें आएंगी। गांव देहात में रहने वाले लोग, पिछड़े हुए लोग, जिनके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई कागजात नहीं, तो असल तकलीफ़ तो उनको आनी है। और उसमें न मुसलमान, न हिंदू, न जैन, न बौद्ध, न सिख, ये तकलीफ़ सबको आने वाली है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आने वाले कानून के ताल्लुक से सबको खड़ा होना चाहिए। जमीयत का कहना है कि मौजूदा हुकूमत इस मुल्क के दस्तूर से छेड़छाड़ की कोशिश कर रही है, जो मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बड़े खतरे से आपसी इत्तेहाद के जरिए ही मुकाबला किया जा सकता है। जमीयत के मुताबिक नफरत की सियासत करने वालों का मुकाबला आपसी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है और इसी में मुल्क की सलामती का राज मुज़मिर है। यही सेकुलर दस्तूर है जो हमारे मुल्क की रंगारंग तहजीब, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब और हमारे आपस के भाईचारे और प्यार व मोहब्बत की ज़मानत देता है। अगर ये सेकुलर दस्तूर बाकी नहीं रहेगा, वो हमें जोड़ने वाली बुनियाद बाकी नहीं रहेगी, तो मुल्क किस रुख पर जाएगा और मुल्क का क्या हाल होगा, वो उसका अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है। मुसलमानों की सबसे कदीम और मोतबर तंजीम जमीयत ने मुसलमानों को जदीद तालीम को अपना हथियार बनाने का मशवरा दिया है। जमीयत का कहना है कि हालात से खौफजदा होने के बजाय अपनी नस्लों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाना चाहिए। खास तौर से मुसलमानों से ये कहते हैं कि तुमने इस मुल्क में हज़ारों और लाखों मदरसे बना लिए, अब तुम्हें आगे बढ़कर स्कूल बनाने होंगे, तुम्हें कॉलेज बनाना होगा और अल्लाह ने तुम्हारे पास इतने वसाइल और ज़राए दिए हैं, तुम्हें इतनी हिम्मत और इतना हौसला दिया है कि तुम अपनी बुनियाद पर बड़े से बड़ा स्कूल भी कायम कर सकते हो, कॉलेज भी कायम कर सकते हो, तालीमी निज़ाम तुम अपने हाथ में ले सकते हो। जब किसी कौम का या किसी मिल्लत का तालीमी निज़ाम उसके हाथ में होता है तो इंशाअल्लाह वो मिल्लत किसी की मोहताज और दस्तनगर नहीं रह जाती। बाबरी मस्जिद कज़िये के ताल्लुक से जमीयत का कहना है कि कानूनी एतबार से अब ये बाब बंद हो चुका है। इसी तरह एनआरसी के बाइकाट के मामले में जमीयत की वर्किंग कमेटी ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है, लेकिन मुल्क गिर सतह पर इसकी मुखालफत का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये मजमूई तौर पर मुल्क के हक में नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नाम मकतूब रवाना करते हुए रियासत में शहरी तरमीमी कानून को नाफिज न करने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी महाराष्ट्र के अमीर हल्का रिजवानुर रहमान खान ने कानून को भेदभाव पर मबनी करार देते हुए बाइकॉट करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने अभी तक शहरी तरमीमी कानून के निफाज के मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं किया। महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी को एक लेटर लिखा है 14 तारीख को, जिसमें ये डिमांड की है कि जिस तरह मुल्क में पंजाब, बंगाल और केरला के चीफ मिनिस्टर्स ने सीएए को रिजेक्ट करने और अपने स्टेट में लागू न करने का ऐलान किया है, उसी तरह उद्धव ठाकरे जी भी महाराष्ट्र में लागू न करें। जामिया मिलिया इस्लामिया में एहतजाज कर रहे तलबा पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मुल्क भर के तलबा में
गमो गुस्सा है। अमरावती में भी जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने तलबा यूनियन की जानिब से जामिया मिलिया में दिल्ली पुलिस की बर्बरियत और तशद्दुद के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। साथ ही जामिया में पेश आए मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। वहीं एनआरसी और सीएए जैसे कानून को रद्द करने की भी मांग की गई। गेल्या 7 दशकांपासून हीच भारताची खरी ओळख आहे की भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे। परंतु सध्या सरकारने हे जे एनआरसी आणि कॅब नावाचं जे काही कायदा करत आहे, या कायद्याच्या माध्यमातून भारताची जी काही एक धर्मनिरपेक्ष ओळख आहे ती ओळख पुसण्याचा प्रयत्न या सरकारतर्फे केला जात आहे। मुळात धर्माच्या आधारावरती एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्व देणं हे सरळ सरळ भारतीय संविधानाच्या कलम 14च्या विरोधात आहे। आज भारताची काय परिस्थिती आहे, भारत आर्थिक मंदीमध्ये कुठेतरी ढकलला जात आहे, परंतु यावर सरकार कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना न करता आम्ही या देशातील संपूर्ण जनतेला आव्हान करतो की अशा संविधानाच्या विरोधात काम करणाऱ्या कायद्याला आपण विरोध केला पाहिजे। मुल्क में शहरियत तरमीम कानून और एनआरसी के निफाज को लेकर जारी तनाज़े का असर आकूला में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ मुख्तलिफ मजहबी और समाजी ग्रुप नए कवानीन से अक़लियतों के मुस्तकबिल को लेकर खदशात जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर डॉक्टर जीशान खान ने सिलसिले में मुख्तलिफ मज़ाहिब और पार्टियों की मुश्तरका मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें इस मसले पर गौर-व-ख़ौज़ किया गया। हमारे शहर अकोला के उलमाए कराम और दानिशवरान निज़ाम और सियासी लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम तय किया है। आने वाली 22 दिसंबर सुबह इतवार 10 बजे से 1 बजे तक एसीसी क्रिकेट क्लब ग्राउंड में एक बहुत बड़े लेवल पर एक प्रोग्राम लिया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1 लाख तक लोगों के आने की संभावना है। इस देश में जिस प्रकार से धर्म के नाम पर निर्माण किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में एक चळवळ निर्माण करने के लिए, एक मूवमेंट बनाने के लिए एक कोशिश अकोला में शुरू की गई है और उसी के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। हमारी लोगों से एक ही विनती है कि किसी भी प्रकार का वायलेंस, किसी भी प्रकार का हिंसक वातावरण न निर्माण करते हुए बहुत ताकत से लोग सामने आए। एनसीपी लीडर सुप्रिया सोली ने शहरियत तरमीम कानून और जामिया मिलिया में पुलिस की बर्बरियत पर बात करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मरकज के तहत आती है, लेकिन अफसोस मरकज की ये सरकार सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में ही रहती है। उन्हें आम आदमी के साथ खड़े होने के लिए वक्त ही नहीं है। दुख की बात है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। तो ये होम मिनिस्ट्री, जो देश की होम मिनिस्ट्री है, उनकी जिम्मेदारी है। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि ये सिर्फ इलेक्शन और पूरे प्रचार में ही ये सरकार रहती है। उनको आज आम आदमी के साथ खड़े रहने के लिए वक्त नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन ही काम करते हैं। आज दिल्ली का आम आदमी बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने लाठीचार्ज किया, कैसे। मैं देख रही थी टीवी पे, पुलिस हाथ में डंडा लेके तोड़ कर रहे थे, मोटरसाइकिल्स पे अटैक कर रहे थे। ये मैंने तो पहले आज तक कभी नहीं देखा। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज हज 2020 के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है। मरकजी हज कमेटी को 2,10,000 से ज्यादा दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 60,000 कम है। जबकि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को 28,000 के करीब हज दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल हज कमेटी को 38,000 दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुए थे। फॉर्म भरने के आखिरी दिन भी आज़मीन ने दरख्वास्त फॉर्म जमा कराए। फॉर्म की आज की आखिरी तारीख थी। इतनी देर फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया। उसमें कुछ दुश्वारियाँ थी, वो क्लियर हो गई। मेरी बीवी, दोनों बच्चे, मेरी वालिदा और दोनों भाई के साथ हम हज के लिए जा रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है, आप दुआ करें। मैं अपने वालिदा के साथ हज पे जा रहा हूँ और आज हमारा फॉर्म का जो प्रोसेस था वो हो गया। अब अल्लाह ताला पे है क्या वो कबूल हो जाए हमारा हज का। महाराष्ट्र की नागपुर असेंबली का सरमाई इजलास जारी है। इस इजलास में ओपोजिशन बीजेपी ने राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर जमकर एहतजाज किया। इस सिलसिले में असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र अशोक चौहान ने राहुल गांधी के बयान का दिफा किया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। भाजपा ने जिस तरीके से आलोचना करके
राहुल गांधी जी का वहां पर उनके ऊपर आलोचना जिस तरीके से उन्होंने की है, राहुल गांधी कोई इस असेंबली के सदस्य नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था अपने वक्तव्य में, वो एक विशिष्ट परिस्थिति में देश के महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, उसके संदर्भ में राहुल जी ने अपनी बयान वहां पर रखा था। ये खास करके समझना जरूरी है। 3 पार्टी हम लोग काम करते हैं, इसमें कोई मतभिन्नता पार्टियों के आइडियोलॉजी में हो सकती है, तो जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है तो उसी आधार पर हम काम करेंगे। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल में कोई डिफरेंसेस ये बताने की कोशिश भाजपा ने की थी, गांधी जी और भगत सिंह के बारे में कुछ बयान, तो ये हमेशा भाजपा का प्रयास रहा है कि देश के नेताओं में, देश के बड़े लोगों के बारे में कुछ न कुछ ऐसी उलझने बताकर एक लोगों को गुमराह करने का प्रयास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए एक फैसले में महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा के जरिए स्कूली तलबा की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले से स्कूली तलबा को हमलो नकल करने वाले ऑटो मालकान के लिए अपने रोजगार को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत के फैसले से इस शोबे से वाबस्ता हजारों नौजवानों को बेरोजगारी का डर सताने लगा है। इस मसले के हल के लिए मुतासरा ऑटो रिक्शा मालकान ने गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू कर दी है। आज से तमाम ऑटो मालकान ने दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने हड़ताल शुरू कर दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इस मामले में हुकूमत मुदाखलत करे और स्कूली तलबा की हमलो नकल पर लगाई जा रही पाबंदी को मनसूख करवाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया बंद हो गया है, बच्चे नहीं लाना बोल के, आज हम 10-15 साल से बच्चे लेके जा रहे हैं। अब गाड़ी फाइनेंस की है हमारी, अब उस पर हमारा जो चलता, जो बच्चों के पैसे आते रोज मजदूरी करके फाइनेंस भरना, फिर बाल बच्चों को खिलाना पिलाना, सुख है दुख है क्या एक नहीं लगता। अब अचानक बंद बोलने के बाद फिर कैसा होगा, एकदम शौक लगे वैसा हो गया हमारे को। मैं 18-20 साल से ऑटो चलाता हूँ और सिर्फ स्कूल के बच्चे ही करता हूँ। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का पालन करना चाहिए, मगर हमारा भी पेट का सवाल है, हमारे भी बाल बच्चों का है, नौकरियाँ नहीं क्या नहीं, ऑटो चलाते, अब लाइफ पूरी इसमें चलेगी। अब क्या करना, प्रशासन कुछ ना कुछ रास्ता निकालना। अब जैसे पहले जो है तो 6 बच्चे ले जाओ बोलते थे, 6 बच्चे के ऊपर मत ले जान दो, आप 8 बच्चे 6 बच्चे जो भी रखना चाहिए उसके हिसाब से रखो। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गांजे की खेती और उसकी स्मगलिंग के बेहद चौंकाने वाले तरीके का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो अपने फ्लैट के बेडरूम में गमलों में गांजा उगा रहा था। उसके फ्लैट से जो चीजें बरामद हुई हैं उसे देखकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स ने गांजा उगाने के लिए गैर मुल्की तकनीक अपना रखी थी और रोशनी के लिए LED लाइट का भी इस्तेमाल किया करता था। मुलजिम चैम्बूर के एक फ्लैट में रिहाइश पजीर था। दरअसल मुंबई पुलिस ने निखिल नामी एक शख्स को 3 लाख रुपए के गांजे समेत गिरफ्तार किया था। तफ्तीश के बाद उसके बताए हुए ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा, जहां निखिल ने अपने दोस्त के घर पर गमलों में गांजे के पौधे लगा रखे थे। पुलिस ने निखिल के घर से कई हाईटेक मशीनें बरामद की हैं। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में मसरूफ है ताकि इससे जुड़े दीगर अफराद का पता लगाया जा सके। के यूनिट 3 ने ये कार्रवाई की है। माहौल एरिया में एक आरोपी को इनिशियली पकड़ा था, जिसके पास से गांजा और कुछ यमड़ी बरामद हुआ था। उसके इंट्रोगेशन में ये पता चला कि वो जहाँ से गांजा उसने लाया था वहाँ असल में वो गांजा की फसल बढ़ाते थे। तो हमने ये पाया है कि ज़्यादातर जो भी नारकोटिक ड्रग सिटी में आते हैं वो बाहर से आते हैं, लेकिन इस केस में सिटी के अंदर ही एक मकान में इनका ये कारोबार चलता था और हाइड्रोपोनिक सिस्टम के द्वारा ये गांजा की फसल वहाँ पर वो उगाते थे। और जो भी जिससे भी हम इस चीज़ को लिंकअप कर सकते हैं, ऐसी सब चीज़ें उस मकान से हमने बरामद की है। तो कुल लगभग 9 लाख रुपए का जो मुद्देमाल है वो इस केस में सीज हुआ है। औरंगाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1680 करोड़ की पानी स्कीम को रियासती हुकूमत ने मनसूख कर दिया है। रियासती हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गेट के सामने एहतजाजी धरना दिया।
बीजेपी लीडरान का इल्जाम है कि रियासती हुकूमत अवामी फलाही स्कीमों को भी सियासी चश्मे से देख रही है, इसीलिए शहरियान को पानी से महरूम किया जा रहा है। बीजेपी ने फौरी वाटर स्कीम पर अमलावरी का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र पालघर के बोईसर यशवंत क्रिस्टी इलाके में आज पुलिस ने बांग्लादेश के गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के खसूसी दस्ते एंटी टेरर सेल का कहना है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी अफराद गैर कानूनी तौर पर काम की तलाश में यहां आने वाले हैं। इत्तला पाकर खसूसी दस्ते ने 12 बांग्लादेशी अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 9 खवातीन और 3 मर्द शामिल है। इन गिरफ्तारियों की तफसीलात एंटी टेरर स्क्वाड के एहलकार मान सिंह पाटिल ने मीडिया को दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खास बात कर्नाटक में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मिली तंजीमों का अहम इजलास, मुतनाज़ा शहरियत कानून वापस लेने तक एहतजाज का किया फैसला। 21 दिसंबर एहतजाजी जलसा मुनक्किद करने की कही बात। शहरी तरमीम कानून और मुजवजा NRC का मामला, लेफ्ट दलित और मुस्लिम तंजीमों ने 19 दिसंबर को गुलबर्गा बंद मनाने का किया ऐलान। रियासती सतह के बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का गुलबर्गा में इनेकाद, रियासत भर से 200 से जायद बॉडी बिल्डर्स ने की शिरकत। बेंगलुरु की रजाकाराना तंजीम स्पास्टेक्स सोसाइटी में एक रोजा मेला, सोसाइटी माजूरीन को तिब्बी तालीमी इमदाद करती है फराहम। शहरी तरमीम कानून के खिलाफ कर्नाटक भर में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। रियासत भर में 21 दिसंबर को एहतजाजी मुजाहरे होंगे। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मिली तंजीमों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में हुए इस इजलास में कहा गया कि मुतनाज़ा कानून वापस लेने तक पुरअमन तरीके से एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। 21 दिसंबर को बेंगलुरु के कुदूस साहब ईदगाह में मरकजी एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा। इस जलसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा शिरकत करेंगे। इसी तरह जिले सतह पर भी एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। सगीर अहमद साहब अमीर शरीयत की सदारत में एक इजलास हुआ। इसमें यही बातें हुई कि हमें भी शहर भर में इस तरह का एक प्रोग्राम मुनक्किद करना चाहिए, एहतजाजी जलसा मुनक्किद करना चाहिए। लिहाजा इंशाल्लाह 21 तारीख को हफ्ते के दिन दोपहर 11 बजे से ये इजलास होगा कुद्दूस साहब ईदगाह में। दरअसल ये CAB जो बिल एक्ट बन चुका है उसके खिलाफ है। जब तक ये रद्द नहीं होता उस वक्त तक हम बहुत बड़े पैमाने पर पूरी रियासत में हम प्रोटेस्ट करेंगे। सेम डे जैसे बेंगलुरु के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, पूरी रियासत के तमाम अजला के अंदर भी सेम प्रोग्राम होगा। इस एक्ट के बनने के बाद जो है फ़िरका परस्ती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अंदर साफ़ तौर पर खुले तौर पर जो है मुसलमानों को बिल्कुल अलग किया गया है और दूसरों को मिलाया गया है। हालांकि जिस तरीके से आज एक मुसलमानों को तोड़ा गया है, कल के दिन जो और दूसरे फ़िरक़ों को भी और दूसरे मज़हब वालों को भी तोड़ा जा सकता है। वो ये एकदम हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है। ये किसी हालत से जो है हमको लागू करने के लिए तैयार नहीं है। शहरी तरमीम कानून और मुजवजा NRC के खिलाफ लेफ्ट दलित और मुस्लिम तंजीमों ने 19 दिसंबर को गुलबर्गा बंद बनाने का ऐलान किया है। इन तंजीमों के मुताबिक 19 दिसंबर को ही बरतानवी हुकूमत ने मुजाहिदीन आज़ादी शहीद इशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी दी थी। इसी मुनासबत से गुलबर्गा बंद मनाने का ऐलान किया गया है। तीनों तंजीमों ने गुलबर्गा में प्रेस क्लब पर मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि इन लीडरों ने कहा कि दोनों कवानीन न सिर्फ अक़लियतों के लिए बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है।
ये अपील की है कि 19 तारीख के दिन तमाम स्कूलें, दुकानें, कॉलेजेस, ऑटोस, बसेस ये सब बंद करके ये हमारे जो है एहतजाज में शामिल हो। ये अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये एहतजाज गुलबर्गा में किया जा रहा है कि हमको सब लोग इसमें जमा होना है। इसमें पर्टिकुलर एक जो है कम्युनिटी को इसके अंदर टारगेट किया गया है और पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर एक खौफ और हिरास की कैफियत जो है पैदा कर दी गई है। अमन और सुकून को ख़त्म कर दिया गया है। लड़ने वाले में कौन है? ये मुसलमान लड़ने वाले को बोल के बोल रहे, गलत है। सारा इंसानियत रखने वाले, देश प्रेम रखने वाले थे। ये झूठी फिलॉसफी को रुकना और रुकाने वाले सभी मिलके हमारे मोदी जी बोल रहे हमारा जो देश प्रेम को बताने के लिए उन्हें क्वेश्चन करे। उन्हें कौन होता हमारे को पूछने लिए? तमाम हिंदुस्तान के जमहूरियत में विश्वास रखने वाले लोग आज बड़े दुखी हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। उनको ये एहसास हो रहा है कि आज हुकूमत बहुत ही गलत किस्म के लोगों के हाथ में है। कर्नाटक के रायचूर में मिली और समाजी तंजीम इमाम्स काउंसिल ने एक बार फिर एक मिसाली कारनामा अंजाम दिया है। इमाम्स काउंसिल के जिम्मेदारों ने अपनी काविशों से गुज़िश्ता 2 बरसों से कैद एक शख्स को रिहाई दिलाई है। इमाम्स काउंसिल शाख जिला रायचूर के सदर हाफिज जमील सिराजी ने बताया कि शेख महमूद का ताल्लुक एक गरीब खानदान से है और वो एक झूठे मुकदमे में गुज़िश्ता 2 साल से जेल में थे। जमील सिराजी ने बताया कि शेख महमूद को रिहाई मिलने के अलावा केस में क्लीन चिट भी हासिल हुई है। बेसहारा जो गरीब कैदियों को हमने रिहाई दिलाई है, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है, जिनका नाम है आज ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और एक कैदी महमूद भाई शेख महमूद साहब को रिहाई दिलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी इन हजरात के बगैर बहुत मुश्किल था। एक है हमारे सैयद मासूम भाई साहब, साबिका काउंसलर सिया तालाब रायचूर, और दूसरे हमारे मुजीबुद्दीन साहब क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर और सेक्रेटरी न्यू एजुकेशन सोसाइटी रायचूर, और एक हमारे एडवोकेट मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब बैरून खिला रायचूर। हम इमाम्स काउंसिल इन हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करती है। ये मेरे मामू जान है और इमाम काउंसलिंग के तरफ से इनको रिहाई मिली है। 2 साल ये लोग अंदर थे और इमाम काउंसलिंग का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुलबर्गा में रियासती सतह के बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में कर्नाटक भर से 200 से जायद बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। इस बार बेंगलुरु के मारुतेश ने पहला इनाम हासिल किया है। अच्छी सेहत और फिजिकल फिटनेस भला किसको पसंद नहीं। हर कोई चाहता है कि उसकी सेहत अच्छी रहे, वो फिट रहे। लेकिन सेहत अच्छी रखना और फिट रहना कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि इसके लिए जी जान से मेहनत करना पड़ती है, सख्त मशक्कत करना पड़ती है। अब जरा इन नौजवानों को ही देख लीजिए, इन्होंने अपनी सेहत और फिटनेस को बरकरार रखने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा, तब जाकर इनकी बॉडी इस तरह पुरकशिश नजर आ रही है। सामाईन ने भी तालियां बजा बजा कर इन बॉडी बिल्डर्स के मुजाहरे की सताइश की। सागर जिम इंतजामिया के तहत इन रियासती सतह के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कौमी सतह के रेफरीज ने इन मुकाबलों को जज किया। 4 घंटा करता हूँ, 8 घंटा खेत में काम करता हूँ। ये मेडिसिन वगैरह के लेके जल्दी बॉडी बनाएंगे करके सोचते हैं, लेकिन जल्दी नहीं बनता है। कितना भी गोली ले वो नहीं आता, मेहनत करना ही पड़ता है। एक ही दिन में 2 दिन में नहीं आने वाला है। और शॉर्टकट के लिए वो लोग बोलते हैं ड्रग्स लेते हैं, वो लेते हैं, उस पर कुछ भी नहीं आएगा। आपका प्रॉपर डाइट करो, वर्कआउट प्रॉपर करो, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। बॉडी बिल्डिंग करे तो अच्छा है। हर साल जो करते हैं हमने, ये लोगों ये देख के क्या है और हमारे बच्चों में, नए जनरेशन में उनको भी क्या है कुछ उनको भी क्या अवेयरनेस आने दो। मगर हमको बहुत तकलीफ होती है, सालाना हम करते और वही गुटखा वही सिगरेट। बॉडी का प्रोपोर्शनेट और बॉडी का मस्कुलरिटी और बॉडी का डेफिनेशन और ये पोजिंग एबिलिटी, इसमें जाता है हर एक कॉम्पिटिटर्स का मार्क्स। जो ज़्यादा मार्क्स आता है वो फर्स्ट आता है, और ऐसा धीरे धीरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा होता है। जिम्मेदारान के मुताबिक गुज़िश्ता 16 वर्षों से इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।
सियासी मैदान में खवातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सियासी पार्टियां सिर्फ बातें न करें बल्कि खवातीन को रिजर्वेशन और उनके हकूक दिलवाएं। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक शाख ने अपनी खवातीन विंग तश्कील दी है। इस मौके पर समाजी, तालीमी और सहाफती मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन को तहनीत पेश की गई। इस इजलास में खवातीन पर हो रहे मजालिम और तशद्दुद के वाकयात, इस्मत रेजी के मामलात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। जो है दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। यहाँ करप्शन नहीं है, झूठ नहीं है, दगा नहीं है। अमानत और खयानत से काम करेगी। तो हम दूसरी जगह भी हम समाजी काम करते ही लोगों के लिए जो स्कीमें और बुनियादी चीज़ें सहूलियात और मुहैया की गई हैं वो बराबर पहुंच नहीं पाती। तो हमने सोचा कि गवर्नेंस से अंदर जाकर उनको दिलाएंगे, हक दिलाएंगे। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।